हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम रेडी एंड मैं जा रही हूँ ऋषिहुड यूनिवर्सिटी क्योंकि वहाँ से मुझे इनविटेशन आया है टू अटेंड देयर फेस्ट डमरू। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी पे ही मिलूंगी। अब वी आर फाइनली एट द यूनिवर्सिटी और यहाँ पे एज यू कैन सी प्रॉपर फेस्ट वाइब है। थोड़ी देर में बस बच्चे पिकअप करने आएंगे, देन वी विल गो एंड सी कि क्या सब कुछ रहने वाला है। फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए एंड अंदर जाते ही कैंपस इतना ज़्यादा लाइवली हो रखा था। हर एक जगह पे अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे एंड जितना मैंने इनके ऑनलाइन वीडियोस देखे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा कैंपस इन पर्सन अच्छा लग रहा था। प्लस इन्होंने जो छोटी छोटी डिटेल्स कर रखी थी, छोटे छोटे डेकोर पीसेस लगा रखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगा रखे थे बच्चों ने एंड मैंने वो सारे ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करने का ट्राई तो करा है। जैसे कि ये नेल आर्ट का स्टॉल था एंड ये सारे स्टॉल्स देख के ऑनेस्टली मुझे अपनी अंडर ग्रेजुएशन की याद आ रही थी। आई जस्ट कांट टेल यू। यहाँ पे फन गेम्स भी थे एंड देन यहाँ से आप ना बहुत सारी चीज़ें ले भी सकते थे, तो मैंने इस स्टॉल से काफ़ी कुछ लिया भी है। हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, जैसे कि ऑडिटोरियम पे सोलो डांस कॉम्पिटिशन चल रहा था। देन देयर इज दिस स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन जो कि इंटर कॉलेज था, अलग अलग कॉलेज से लोग आए हुए थे परफॉर्मेंसेस के लिए। एंड देयर इज दिस स्टॉल जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने खुद के ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने कैंडल्स भी बाय करी थी बिकॉज वाई नॉट। और ऐसे एक्सप्लोर करते करते मैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन के फ्लोर पे पहुंच चुकी थी एंड ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें मुझे दिख रही थी। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे मैंने इंटरेक्ट करा एंड दे वर जेनरस इनफ कि उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बता दी। तो मैं इस वीडियो में ही सब कुछ कवर कर रही हूँ, तो मेक श्योर लास्ट तक देख के जाना आप। Hi, my name is Vandita. I'm a fourth year communication design student. Hello, my name is Athar and I'm a third year communication design student. And they will show me the campus. So these are all student explorations. This was done by first year students जब वो आए थे, मतलब the first batch of Rishihood design. Random चीजों को लेके how you can display it in such a way that it looks like an art piece. जो काम हम यहाँ पे देख रहे हैं, this was done by our student. She was from the first batch, Kritika di. तो this was her project. She took nicely 4 to 5 months to make this all. So this is a ceramic thing. So this is all baked बाद में. तो हम एक बार देख लें कि आप कहाँ पे क्या काम करते हो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे आपका कोर्स। This is the live drawing studio. यहाँ पे हमारे इजल्स हैं। सेंटर में हम एक ऑब्जेक्ट रख के बैठ के लाइव ड्राइंग करते हैं। फैकल्टी बैठी होता है हमारे साथ, नए नए इंसाइट्स देते हैं कि यहाँ पे ये बेटर होता है, यहाँ पे शेड, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे ये अच्छा हो सकता है। सो दिस इज द प्रिंट मेकिंग स्टूडियो और आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली प्रिंट मेकिंग इज। फॉर एग्जांपल दिस इज द लिनो शीट। प्रिंट मेकिंग में बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है इम्प्रेशन, वेयर यू नो डू कार्विंग, एंड देयर इज एक्सप्रेशन। तो उसमें आप ऐसे स्क्रैचिंग करते हो एंड देन यू प्रिंट इट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज लिनो, इसमें हम कार्विंग करते हैं एंड देन हम इसमें इंक लगा के वी पुट इट ऑन द रोलर के ऊपर शीट रखते हैं पेपर की एंड देन उसको रोल करके जब हम निकालते हैं तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम आउट। टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है? इट इज बट यू लर्न अबाउट अ न्यू मटेरियल। सो दिस वी डू एज इलेक्टिव्स कई बार, या वी हैव अ साइड सब्जेक्ट जिसमें हम ये करते हैं। सो दिस एंटायर वॉल ऑफ आर्टवर्क्स इज डन बाय मी एंड माय क्लासमेट्स। सो प्रिटी। सो दिस वन इज माइन। यू कैन सी द ओरिजिनल शीट हियर, यू कैन टच इट एंड सी carving की हुई है, and then this is the ink and इसका final outcome is here that I got framed. This is the 9th print that I've taken जो perfect आया है. You have to take a lot of prints to see कि color कहाँ पे कितना dark आ रहा है, कहाँ पे light आ रहा है. So this is the final print that I got. तो जहाँ पे लोगों को लगता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल करियर पाथ है वो इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर मेडिकल होनी चाहिए, so why you guys chose design as a career path? So the point where you can literally represent anything through visuals and वो लोग समझ जाते हैं बिना किसी टेक्स्ट के। स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स वाज समथिंग आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन, मुझे बहुत फैसिनेट करता था एंड दैट वाज वन रीजन आई गॉट इनटू डिजाइन। So पहले से ही I was sort of interested in films, advertisements, stories while I was in my 11th 12th and I was confused कि shall I pursue और कंटिन्यू कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग। तो मैं थोड़ा सा डाउट करता था कि शुड आई डू इट और नॉट। सो व्हाइल लुकिंग फॉर दोज हॉबीज और इनका फ्यूचर क्या क्या है, आई गॉट टू नो अबाउट NIT, आई गॉट टू नो अबाउट नेफ्ट की इनमें भी डिज़ाइन होता है एंड डिज़ाइन हैज़ ऑल ऑफ दोज थिंग्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट डिज़ाइन and I started exploring more. So what do you think कि इंडिया में और डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? Okay, so design is literally everywhere. Everything is design. From your sweatshirt to your
poster, from your Instagram post to your hoarding, everything is design. तो कुछ ना कुछ उसके पीछे है स्टोरी, कोई ना कोई उसे बना रहा है. हम लोग नहीं सोचते इतना ज्यादा, बट व्हेन यू थिंक ऑफ एनीथिंग, दिस स्वेटर आई एम वेयरिंग, किसी ने तो बनाया है. Yeah. द पिक्चर आई सी इधर, किसी ने तो बनाई है. तो दैट इज द डिजाइनर, दैट द पर्सन जो बहुत लॉस्ट हो जाता है इस प्रोसेस में कि ही वाज आल्सो देयर, वो डिजाइनर होता है. तो आई फील वी नीड अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स बिकॉज बहुत ज्यादा स्कोप है आगे, बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि सब चीज में आपको डिजाइन चाहिए. सो सिंस वी टॉक्ड अबाउट स्कोप, सो अगर हमारा कोई क्लास 12th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो कैन यू प्लीज टेल देम कि क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स? डिजाइन में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज फैशन, देयर इज ग्राफिक, देयर इज यूआई यूएक्स, then then there is immersive media, there is product design. So product design is a part of industrial design. So इनमें काफ़ी सारी फील्ड्स और भी आ रही है एंड काफ़ी सारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. और आई फील कि दिस इज समथिंग कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, आप खुद ही और चीज़ एक्सप्लोर करते जाते हो. सो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने ऋषिहुड क्यों ज्वाइन करा? तो मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा प्राइमरी रीज़न वाज कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो काफ़ी अच्छा था. तो वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड फैकल्टी जिनका एक्सपीरियंस है जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं. सो अगर वो कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं और कम बच्चे, तो उनका हर बच्चे पे स्पेसिफिक ध्यान है कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, हम सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है कि यहाँ पे स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि देयर आर डिफरेंट फंड्स कि इफ़ यू हैव एन आइडिया, इफ़ यू डोंट नो हाउ यू कैन बिल्ड दैट आइडिया, तो हमें मेंटरशिप सेशन भी मिलता है एंड साथ में फंडिंग के लिए भी दे आर अप फॉर इट. सो सेकेंड रीज़न मेरा ये था. एंड थर्ड रीज़न था कि वी आर वेरी क्लोज टू दिल्ली. सो दिस इज़ एन दिल्ली एनसीआर रीजन एंड यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से, इंडस्ट्री लीडर्स से उनके साथ हमारे सेशंस होते रहते हैं. तो उनका गाइडेंस काफ़ी मिल जाता है, उनके साथ हम कंटिन्यूसली कनेक्ट में रहते हैं. सो या तो मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ डिजाइन नहीं पढ़ते हो, आप यहाँ पे और सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हो. सो कैन यू प्लीज टेल मी लिटिल बिट अबाउट इट? Okay, so we have minors here. मैं डिज़ाइन से हूँ. आई वॉन्ट टू स्टडी साइकोलॉजी. आई कैन टेक इट एज अ माइनर. एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि मुझे डिज़ाइन से हूँ, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है. आई कैन टेक entrepreneurship as a minor. I can take psychology. I can take CS, AI. So it gives you a different perspective altogether. एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, दैट इज़ द कल्चर ऑफ electives here. Means if you are not pursuing a minor, you can have an elective. I can perceive elective in design itself. तो इसके पहले हमारा एक elective था which was for stop motion animation, which was for branding and packaging. जो मुझे पढ़ाने वाले लोग हैं, those are experts from the industry. उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी चीज़ में होता है and we have that course throughout the semester. तो हर बारी we got to learn about it, we got to test it in real market about it. एंड वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है मुझे कि यू आर हैविंग अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस फॉर दैट. जितना भी अभी आपसे कॉन्वो हुआ है, आई एम जस्ट लविंग इट कि इतनी सारी चीजें हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे माइनर की बात करी, इलेक्टिव की बात करी, तो आप सिर्फ एक कोर्स पे स्टिक नहीं कर रहे हो. दैट इज अ ग्रेट थिंग. एंड वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि क्या आप ये कोर्स एंड यूनिवर्सिटी अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे? I don't think anybody should join if they don't want to get a good exposure, a good campus, and a lot of space to explore. इवन कॉरिडोर में जितना भी वर्क डिस्प्लेड है, सारा स्टूडेंट्स वर्क है. आई एम एट लाइब्रेरी एंड सुजनम मेरे साथ है एंड ये मुझे लाइब्रेरी दिखाने वाला है कि क्या क्या यहाँ पे है. सो लेट्स सी. So this is the section of the library books, computer science books. Here all the computer science and also psychology, and the fiction books are in that side. And there are all, some of those books are even like 100-200 years old. They're that good. There are so many old vintage books which are like super old, older than me in fact. वी आर गोइंग टू रीडिंग हॉल. एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं एंड दे आर स्टडिंग एंड द एरिया इज क्वाइट प्रिटी कि आराम से आप यहाँ पे 2 से 3 से 4 घंटे जितना भी मन करे आप पढ़ सकते हो. लाइक आई कैन तो स्टडी फॉर एंटायर डे. तो काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी एस्थेटिक है. आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग स्टॉल्स एंड आई मेट प्रेक्षा एंड आई गॉट टू नो कि प्रेक्षा ने काफ़ी कुछ कर रखा है. सो आई थॉट कि लेट्स हैव अ डिटेल कॉन्वो कि क्या क्या है, कैसा है, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत अच्छे तरीके से करी हैं. तो टाइम कम है पर चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Hello, my name is Preksha. I'm a student at Rishihood University. I'm a third year communication design student. आई हैव हर्ड प्रेक्षा कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस
आपने एक इतना बड़ा कंपटीशन जो कि डिजाइन अप है वहां पे भी पार्टिसिपेट करा है, तो कैन यू प्लीज टेल मी अच्छे से कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसकी? सो बेसिकली डिजाइन अप मेरे लिए आई थिंक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. एंड ऑनेस्टली ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक क्लासरूम असाइनमेंट से जो हमें प्रणय मैम ने दिया था और बोला था कि ये असाइनमेंट है तुम्हारा, दिवाली के पहले दिया था एंड तुम्हें करके लाना है. जब दिवाली के बाद हम वापस क्लासरूम गए अपने आइडियाज लेके, तो मैम वाज लाइक ये क्या करके आए हो. एंड देन हमने उन्होंने सबको अच्छे से समझाया कि डिजाइन के प्रोसेसेस, कस्टमर जर्नी मैपिंग, एम्पैथी मैपिंग, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप समझते हो कि एक यूजर या फिर जो आपका टॉपिक है उस पर प्रॉपर रिसर्च कैसे की जाए. जो मेरा टॉपिक था डिजाइन अप का वो था व्हाट वुड करेंसी लुक लाइक इन 2050 एंड माय आइडिया वाज व्हाट इफ योर मेमोरीज, योर स्किल्स, योर थॉट्स कुड एक्चुअली बाय यू अ हाउस. आज हम ये ज्यादा देखते हैं कि किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है या कौन कितना ज्यादा अमीर है, बट कोई ये कभी नहीं देखता कि किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस कितने ज्यादा है, किसी ने कितना ग्रो किया है, कौन कहाँ से कहाँ आया है. एंड ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी की लाइफस्टाइल या किसी पर्सनालिटी को समझने के लिए. एंड दैट इज द मेन रीजन कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज किया था. सो आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एक दिन रैंडमली मेल आया कि यू आर ऑन द लिस्ट एंड आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक ये क्या है, एंड मैंने खोला एंड इट वाज लाइक यू सिलेक्टेड इन द टॉप 10 एंड आई वाज शॉक्ड. एंड आई वाज लाइक मैंने सबको पूछा तुम लोग को कोई मैसेज आया या नहीं, एंड आई वाज सो स्कैर्ड honestly. I cannot tell you. And then after a few days, I got a message that you're on the list and you'll be going to Bangalore on a sponsored ticket to Grand Sheraton for the conference where Google, Uber and so many different people are going to be there. And I was shocked. I think I was not able to sleep for easily 1 week. मैं रात को 3 बजे अपनी फैकल्टी को टेक्स्ट करती थी कि मैम मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उस स्टेज में कैसे जाके खड़ी हूँ इतने सारे लोगों के सामने. स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज दैट इज 1000 feet with people from such big companies, you know, it's a dream come true. And I don't think मैंने इतना बड़ा ड्रीम कभी देखा भी था जितना कुछ हो गया just a classroom assignment से ऋषिहुड में. I was actually one of the youngest students over there to win the award. There were 4 other people. 3 were master's student and 1 was an engineer from IIT. So it felt even more, you know, accomplished that wow, you're standing with people who are in masters and you know you're matching their level. So it really felt really nice. अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम आपका यहाँ पे ऋषिहुड पे कैसा एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है? So apart from the classroom studies and assignments, हमारे यहाँ बहुत सारी वर्कशॉप्स होती है, बहुत सारे एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं एंड यू नो एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री कम एंड वो हमारे साथ पूरा एक दिन स्पेंड करते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. अभी रिसेंटली वैभव कुमारेश सर आए थे डिजाइनेक्स. सो जब हमारा डिजाइनेक्स फेस्ट होता है वी हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम एवरी फील्ड, कम्युनिकेशन हो, इंटीरियर्स हो, फैशन हो, कोई भी फील्ड हो. वी हैव पीपल फ्रॉम जॉकी, HDFC, a lot of different brands. एंड जब हम इनसे बात करके इनकी लाइफ जर्नी सीखते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो हमें एक बहुत अलग डायरेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री पता चलता है. एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू not just do classroom assignments but also talk to these people, learn their journeys, and you know it's honestly going to give you a very different direction of thinking. थैंक यू प्रेक्षा, यू टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. जितने ज्यादा बच्चों से यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं उतनी सारी इनसाइट्स निकल के आ रही हैं एंड आई फील लाइक कि बहुत कुछ है कवर करने के लिए. सो लेट मी शो यू मोर अबाउट ऋषिहुड यूनिवर्सिटी. सो वी आर हियर, यहाँ पे यू कैन सी सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं. सो लाइक एवरीवेयर ऐसा लग रहा है ना मुझे इस कॉलेज पे आके कि आई एम इनटू दैट बॉलीवुड यूनिवर्सिटी जहाँ पे यू गेट एवरीथिंग. यहाँ के क्लासरूम्स कुछ ऐसे हैं एंड यहाँ पे फेस्ट वाले दिन भी बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द रोबोटिक्स लैब. मैस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा था, वो बहुत सीरियसली कुछ कुछ कर रहे थे. एंड दिस इज़ देयर लाउंज रूम, यहाँ पे वो चिल भी करते हैं एंड अगर किसी को ग्रुप स्टडी करना है या फिर कुछ भी डिस्कशन करना है तो जनरली बच्चे यहीं पे करते हैं. दिस इज़ देयर कैंटीन और मेस एरिया. यहाँ का खाना जनरली काफ़ी अच्छा है, मैंने सुबह को ट्राई भी करा था. एंड बाय दिस टाइम ऑलरेडी रात हो चुकी थी बट अभी भी फेस्ट चल रहा था एंड ग्राउंड पे हो रहा था बैटल ऑफ बैंड्स. इतने बढ़िया बढ़िया बैंड्स ने परफॉर्मेंसेस दिए हैं ना, आई तो जस्ट लव इट. एंड आप लोग भी देखो.
नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे ग्राउंड पे बहुत सारे स्टॉल्स लगा रखे थे, जिसमें से मेरी नज़र तो फूड स्टॉल्स पे ही थी। मेरा एक्सपीरियंस ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी अच्छा रहा एंड आप सबके लिए मैंने सारी डिटेल्स मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो गो चेक इट आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।